हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स में जो समीकरण रैखिक समीकरण दिए गए होते हैं, इनमें एक्स वाई जेड का मान पूछता है, आव्यूह विधि से हल करवाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है 8 नंबर में। देख रहे हो ये क्वेश्चन 2015, 16, 17, 18, 19 मतलब इसकी लाइन लगी हुई है और 25 में भी आएगा 100%। तो इसको बहुत ही अच्छे से देखें आप लोग एक बार अंसाल में कंफर्म कर सकते हैं। ये देखो आया हुआ है, कह रहा है समीकरण निकाय को हल कीजिए और 8 मार्क्स में आया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन जो है जिसमें एक्स वाई जेड का मान पूछता है आव्यूह विधि से, हर बार हर सेट में आते ही आता है। ये हो सकता है कि डेटा बदल दे। ये देखो आगे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखो आया हुआ है यहाँ पे, आव्यूह विधि से हल करना है। देखो 8 मार्क्स में आया हुआ है और आप देख सकते हैं मतलब हर सेट में आते आता है। अब तो आपको एकदम कंफर्म हो गया होगा कि आता है। तो जब भी समीकरण निकाय दिया होगा, इसको आव्यूह विधि से कैसे हल करेंगे, इसको पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। कंटिन्यू करते हैं इस शानदार सेशन को। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको डाल लेना है हल। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखना है, 8 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये। अब क्या करेंगे, जो समीकरण निकाय दिया गया है इसको नोट कर लेंगे। लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय। समीकरण को शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, दिया गया समीकरण निकाय क्या है। पहला है 3x - 2y + 3z = 8। दूसरा है 2x + y - z = 1 एंड तीसरा है 4x - 3y + 2z = 4। ये समीकरण निकाय दिया गया है और इसको क्या करना है, इसमें एक्स वाई जेड आव्यूह विधि से हल करने का मतलब क्या है, इसमें एक्स वाई जेड के मान बताने हैं बस। वो भी वैसे तो हम नॉर्मली दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, आव्यूह विधि से। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, किसमें, आव्यूह रूप में लिखने पर। तो आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म कैसे हो जाएगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें 3 हैं, 3 इक्वेशन, 1 2 3 और सब में एक्स वाई जेड मतलब 3 ही एलिमेंट्स हैं। तो एक 3x3 का क्या बना लेना है, मैट्रिक्स बना लेना है ऐसे। अब सबसे पहले पहली इक्वेशन को देखो, इसमें x का गुणांक कितना है, 3 है। फिर दूसरी में x का गुणांक कितना है, 2 है। और तीसरी समीकरण में x का गुणांक कितना है, 4। पहले x के गुणांक लिख दिए, अब y के लिखेंगे। तो पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है, -2। दूसरे समीकरण में y का गुणांक +1 और तीसरे समीकरण में y का गुणांक -3। अब पहले समीकरण में z का गुणांक कितना है, 3। दूसरे में z का कॉफिशिएंट -1 और तीसरे में कॉफिशिएंट कितना है, +2। ठीक है, ये तो हमने लिख ली एक्स वाई जेड के गुणांक या कॉफिशिएंट कहाँ है, ये लिख गए हैं। अब इसके पास में लिख लेना है क्या, एक्स वाई जेड को। ये वाले जो एक्स हैं, एक्स वाई जेड, देखो तीनों जगह सेम है, तो इसको लिख लेना है एक्स वाई जेड। इसको एक दूसरा मैट्रिक्स कह देना है, इक्वल का साइन लगाना है और एक और मैट्रिक्स में लिख लेना है कौन से, ये जो इक्वल में दिए गए कांस्टेंट हैं, कौन कौन से, 8, 1 और 4। यही हमारा क्या हो गया, इसका मैट्रिक्स फॉर्म हो गया इस वाले समीकरण निकाय का। अब अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए a बोल दें और इसको x बोल दें और इसको बोल दें b। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ये लिखना नहीं है आपको, ए लिखना नहीं है, समझाने के लिए। हमने इस वाले समीकरण को क्या माना, इस वाले मैट्रिक्स को a, इस वाले मैट्रिक्स को x बोल दिया और इस वाले जो आव्यूह है इसको क्या बोल दिया, b बोल दिया। लिखना क्या है, आपको लिख लेना है कि मान लेंगे ax, मतलब यही a गुणा x बराबर क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो a इधर है, अपान में a आएगा और 1/a कितना होता है, a इन्वर्स होता है। 1/a कितना होता है, a इन्वर्स और इंटू b। ये हमारा हो गया, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। x बराबर क्या हो गया, ए इन्वर्स लिखा हुआ है, ठीक है, ए इन्वर्स। ठीक है,
फिर से लिख देते हैं काट के, क्या लिख देते हैं, x बराबर A इनवर्स इंटू बी, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब A हमारा क्या है, A हमारा है A मैट्रिक्स, मतलब हमको अगर x के मान चाहिए, x है क्या, x बाई जेड, यही तो कैपिटल X माना है। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप A इनवर्स निकालो, मतलब इस वाले मैट्रिक्स का क्या निकालो, प्रतिलोम निकालो, A इनवर्स निकालो, फिर B वाले इस वाले मैट्रिक्स से इसकी मल्टीप्लाई करो, तब x का मान आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखा है लिख देंगे, क्या लिख देंगे, A इक्वल्स टू कितना है हमारा, A जो आव्यूह है 3 2 4 -2 1 एंड -3 एंड 3 -1 एंड 2, ये हमारा है आव्यूह। इसका क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मतलब इसका सारणिक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाता है भैया, A का, इसको मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट, मैग्नीट्यूड मत बोल देना, ठीक है, मॉडुलस नहीं होता, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये वाला गुणांक, फिर ये वाला गुणांक, फिर ऐसे लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर रहे हैं। तो 3 इंटू जिस वाले एलिमेंट को लिया है उसका कॉलम कैंसिल, और जिस रो में है वो रो कैंसिल, बचा क्या, दिस इंटू दिस। तो 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2, फिर माइनस, हम क्या कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, मतलब ये पहली वाली पंक्ति, पहली पंक्ति में क्या है, 3 -2 और 3, तो सबसे पहले 3 लिख लिया। अब ये वाला कॉलम, ये वाली रो कैंसिल, तो 1 दूना 2 हो गया, माइनस फार्मूले में होता है -3 गुणा -1 दैट इज़ 3। अब बीच में होता है माइनस, अब दूसरा एलिमेंट उतारना है, दूसरा एलिमेंट कितना है, -2, तो -2 लिख लेना है, इंटू ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो कैंसिल, 2 इंटू 2 4 हो गया, -4 इंटू -1 -4, तो -4 लिख देंगे। ठीक है, फिर ये पहला प्लस में होता है, दूसरा माइनस के साथ एलिमेंट, तीसरा फिर से प्लस के साथ ले लेंगे, तीसरा क्या है, प्लस का 3, इंटू ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो कैंसिल, 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6, -4 इंटू 1 दैट इज़ 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 3 गुणा -1 आ जाएगा, और माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू माइनस प्लस, तो 4 और +4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और प्लस का 3 इंटू माइनस का 6 और माइनस का 4, तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -3 प्लस का 8 दूनी 16, और ये माइनस का 10 तियाँ 30। ठीक, अब ये हो गया, देखो -3 और -30 कितना हो गया, माइनस का 33 और प्लस का 16, तो 33 में से 16 घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 17। ये हमारा आ चुका है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है -16 -17। अब जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका आव्यूह, इस जो आव्यूह है इसका व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बार मैट्रिक्स ए को लिख लेते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स ए है, क्या है, ए वाला मैट्रिक्स है, कितना है भैया, तो 3 2 4, और ये है -2 1 -3, आप लोगों को समझाने के लिए लिख ले रहे हैं अलग से, -1 2। अब देखो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ चुका है हमारा, -17 आ चुका है। अब हम लिखेंगे आव्यूह ए के सहखंड। अब क्या निकालेंगे, इसके सहखंड निकालेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर्स। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले A11, फिर A12, फिर A13। A11 का मतलब क्या होता है, A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट। ठीक है, इसका सहखंड, फिर इसका सहखंड, इसका, मतलब सारे अवयवों को क्या निकाल लेंगे, सहखंड निकाल लेंगे। देखो निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें एक डिटर्मिनेंट में बंद करेंगे, इसको भी एक क्या करेंगे, सारणिक में बंद कर लो, सारणिक बना लेते हैं पहले से छोटे छोटे से।
अब देखो A11, A12, A13 इनके साथ एक चिन्ह और आता है। अगर जोड़ने पे संख्या सम हो तो प्लस का चिन्ह आगे लगा दो, और जोड़ने पे संख्या विषम आए तो माइनस का चिन्ह। 1 और 1 प्लस 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो सम संख्या हो गई तो प्लस का चिन्ह। 1 और 2 3 विषम संख्या तो माइनस, 1 और 3 4 तो प्लस, प्लस का लगाएंगे नहीं क्योंकि 4 हो गया सम संख्या, तो प्लस सिंबल नहीं लगाते हैं। अब देखो A11 निकालेंगे कैसे। A11 मतलब इसके सहखंड कैसे निकालना है। ये जिस पंक्ति में है वो पंक्ति कैंसिल कर दो, जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल कर दो। तो ये कॉलम में पंक्ति कैंसिल, बच कौन गया 1 -3 -1 2, ये लिख दो 1 -3 -1 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले इसकी ऐसे गुणा करते हैं तो 1 गुणा 2 2 -3 -3 गुणा -1 तो प्लस का 3, और 3 में से 2 में से 3 चला गया, कितना बचेगा -1 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो A12 की बात करते हैं, मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव कौन सा है A। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हैं। A11 चाहे ऐसे लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे A लिखो चाहे हम स्मॉल ही लिखते हैं। ठीक है। तो अब A13 की बात कर लेंगे, तो A12 की बात कर लेंगे तो ये कॉलम कैंसिल, ये पंक्ति कैंसिल, एक कॉलम कैंसिल, ए पंक्ति कैंसिल, बचा क्या 2 4 -1 एंड 2। तो 2 4 -1 एंड 2, 2 दूना 4 हो गया, -4 गुणा -1 -4। ठीक है। और एक देखो चिन्ह हमारा पहले से माइनस का लगा हुआ बाहर, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 8 हो गया और ये माइनस का 8 हो गया। अब A13 ये वाला एलिमेंट है, कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, बचा क्या 2 4 1 -3। तो 2 4 1 एंड -3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो आप समझ रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं हम कह रहे हैं A13 मतलब जिस कॉलम में है उस कॉलम को ऐसे कैंसिल कर दो, और जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को कैंसिल कर दो। तो बस कौन कौन से एलिमेंट गए, ए वाले 4 एलिमेंट बच गए, इन्हीं को हम लिख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करो 2 और -3, तो ये हो गया -6, ये -4, दैट इज़ -10 हो गया। जैसे हम लोगों ने पहली वाली पंक्ति के सारे क्या निकाल लिए, सहखंड निकाल लिए A11 A12। अब दूसरी पंक्ति के निकालेंगे, मतलब A21 A22 और A23 का। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, सारणिक बना लेंगे और चिन्ह ये देखो 2 और 1 3, तो विषम संख्या हो गई तो यहाँ माइनस लगा दिया, 2 और 2 4 सम संख्या तो यहाँ पे प्लस, 2 और 3 तो ये विषम संख्या हो गई तो यहाँ पे लगा दिया माइनस। अब निकालना है A21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ए वाली रो कैंसिल जिस रो में है, और ए वाला कॉलम कैंसिल, बच क्या गया -2 -3। तो लिखेंगे -2 और -3। देखो ए वाली रो कैंसिल, ए वाला कॉलम, -2 -3 3 एंड 2। इसको सॉल्व कर लेंगे ए माइनस। अब देखो माइनस का 4 हो गया, ये तो माइनस बाहर था लगा रहा, 2 दूना 4 -3 3 9, तो माइनस का 9 हो गया। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखो आ जाएगा ये माइनस का 4 माइनस प्लस का 9 में से 4 चला जाएगा, प्लस का 5 और एक बार माइनस है तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है। अब A22 की बात करेंगे तो ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो और ए वाला कॉलम कैंसिल, बच क्या गया 3 4 3 2। तो लिख देंगे 3 4 एंड 3 2। ये देखो 3 दूना 6 -4 3 12 और ए आ जाएगा -6। फिर इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे तो ए वाली रो ए वाला कॉलम कैंसिल, 3 4 -2 -3 3 4 -2 एंड -3। अब ये माइनस बाहर है तो माइनस, अब दिस इंटू दिस तो माइनस का 9, फिर -4 इंटू -2 दैट इज़ -8। अब ये हो गया माइनस का 9 अंदर, माइनस प्लस का 8, माइनस प्लस का 8। ठीक है। अब 8 में से 9 चला जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये निकाल लिए हमने। अब आगे सहखंड निकालेंगे तो A31 A32 A33 मतलब इनके सहखंड निकाल लेंगे इस वाले के।
तो A31 देखो 3 और 1 4 तो प्लस हो गया, 3 और 1 4 क्या हो गया सम संख्या तो प्लस रहेगा। A3 3 और 2 5 विषम संख्या हो गई तो यहाँ पे एक माइनस लगा दो, 3 और 3 6 सम संख्या है तो यहाँ पे प्लस रहने दो। अब A31 मतलब ए वाले एलिमेंट की बात करेंगे तो ए वाली रो कैंसिल, ए वाला कॉलम कैंसिल, बच क्या गया -2 1, तो लिख देंगे -2 और 1 और क्या बच गया 3 और -1, तो 3 और -1। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, -2 गुणा -1 तो प्लस का 2, -3 गुणा 1 3 और यहाँ से कितना आ गया -1 आ गया। अब बात करेंगे दूसरे वाले एलिमेंट की, तो दूसरा एलिमेंट क्या है -3, तो ए कैंसिल और ए कैंसिल, बच क्या गया 3 2 3 -1, तो लिख देंगे 3 2 3 -1। अब देखो माइनस बाहर लगा तो माइनस बाहर लगा रहने दो, दिस इंटू दिस -3 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस का 3 दूना 6 हो गया, तो माइनस का 9 हो गया और माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब A33 निकाल दो, तो A33 मतलब ए वाली रो कैंसिल, देखो A33 कौन सा एलिमेंट है ए वाला, ए वाली रो कैंसिल, ए वाला कॉलम कैंसिल, बच क्या गया 3 2, तो लिखेंगे 3 2 और माइनस का 2 सॉरी ए वाली रो कैंसिल, ए वाला कॉलम कैंसिल, तो 3 2 और -2 1, तो -2 और 1 गुणा कर दो, 3 एकम 3 माइनस 2 दूना 4, तो ये माइनस का 4 आ गया। देखो 2 गुणा -2 माइनस का 4, अब 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 4 कितना हो गया 7। अब हमारे सारे क्या निकल गए सहखंड निकल गए हैं। अब हम लिखेंगे सहखंडों से बना आव्यूह, तो सहखंडों से बना आव्यूह हमारा ए हो जाएगा। देखो कैसे किया, अब हम वैल्यू डाल देंगे सबकी। सबसे पहले क्या देखो A11 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी -1, A12 की वैल्यू -8 और A13 की वैल्यू -10, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दी -1 -8 -10। फिर A21 की वैल्यू -5, तो A21 की वैल्यू -5 डाल दी। फिर A22 की वैल्यू -6, तो यहाँ पे -6। A23 की वैल्यू 1, तो A23 की वैल्यू 1 डाल दी। A31 की वैल्यू -1 तो -1, A32 की वैल्यू 9 तो 9 और A33 की वैल्यू 7 तो 7। ये आ गया हमारा सहखंडों से बना आव्यूह। अब लिखेंगे क्या सहखंडज आव्यूह। ठीक है, सहखंडज आव्यूह, यहाँ से क्या हो जाएगा सहखंडज आव्यूह। इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमने ए माना था मैट्रिक्स, ए का ही सब कुछ निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कुछ नहीं करना है। देखो जो सहखंडों से बना आव्यूह निकाला है, इसका परिवर्त निकाल देंगे, मतलब इसका डैश, मतलब इसकी पंक्ति को क्या बना दो कॉलम बना दो। तो पहली पंक्ति को पकड़ो, इसको रोटेट कर दो ऐसे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा -1 -8 और -10 हो जाएगा। फिर दूसरी को पकड़ो, इसको भी खड़ा कर दो ऐसे, तो -5 -6 और 1 और तीसरी को -1 9 और 7। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम ए इन्वर्स निकाल लेंगे यहाँ से। तो ए इन्वर्स हम जानते हैं क्या होता है, ए इन्वर्स फार्मूला जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आया था -17, पहले से ही पता है हमको। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया है, ए जो पूरा लिखा हुआ है लिख देते हैं, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 इंटू 7 ए, और 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था -17, तो -17 ए हमारा आ गया ए इन्वर्स। और शुरुआत में हमने इक्वेशन क्या मानी थी, इक्वेशन मानी थी कि x = ए इन्वर्स ऑफ v। ठीक है, क्या माना था हमने, x = ए इन्वर्स ऑफ b, और b मैट्रिक्स हमारा कौन सा है a 8 1 4। तो हम x निकालने के लिए क्या करेंगे, a इन्वर्स इंटू b निकाल लेंगे। ठीक है, x = ए इन्वर्स ऑफ v, तो b की वैल्यू डाल देंगे, लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, हमारा लिखा था x = ए इन्वर्स ऑफ b, तो x क्या था हमारा x y z। देखो x क्या था हमारा, तो x था हमारा a x y z, और b क्या था a 8 1 4, तो b की जगह कितना हो गया 8 1 4, और x की जगह x y z हो गया, और a इन्वर्स की वैल्यू हमने डाल दी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले आव्यूह की इससे गुणा कर देंगे। बड़ा आसान है गुणा करना, देखो गुणा कैसे करते हैं।
माइनस का 1/17 ऐसे लिखा रहने दो। देखो इसकी पंक्ति से गुणा शुरू करते हैं, तो पहली पंक्ति की गुणा होगी पहले कॉलम से। कैसे गुणा करते हैं? जो पहला अवयव दिया गया होगा उसकी पहली पंक्ति पकड़ लो और उसकी गुणा कर दो दूसरे वाले अवयव के पहले कॉलम से। तो पहली पंक्ति गुणा पहला कॉलम, तो -1 की गुणा हो जाएगी 8 से, तो -1 गुणा 8 प्लस का निशान लगाना है। फिर क्या है -5, तो -5 की गुणा हो जाएगी प्लस के 1 से, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। फिर है -1, तीसरा क्या है -1 की गुणा हो जाएगी प्लस के 4 से। पहली पंक्ति गुणा पहला कॉलम। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम है ही नहीं, कोई कॉलम ही नहीं है, तो पहली पंक्ति की बात खत्म हो गई। अब दूसरी पंक्ति गुणा पहला कॉलम, तो -8 की गुणा +8 से, फिर -6 की गुणा 1 से और +9 की गुणा 4 से। फिर तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, -10 की गुणा हो जाएगी 8 से, फिर 1 की गुणा हो जाएगी 1 से और इस 7 की गुणा हो जाएगी 4 से। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 × 8 -8 प्लस इंटू माइनस, तो 5 × 5 माइनस का 5 और ये माइनस का 4, ये माइनस का 8 × 8 64 प्लस गुणा माइनस 6 × 6 और 9 चौक 36 और माइनस का 80, 1 गुणा 1 1 और 7 चौक 28। ये कितना हो जाएगा माइनस का 17 और ये देखो माइनस का 6 और प्लस का 36, तो प्लस का 30 और माइनस का 64 में से प्लस का 30 जाएगा, माइनस का 34 बचेगा। माइनस का 80, 28 और 1 29, 80 में से 28 29 जाएंगे तो माइनस का 51। अब क्या होता है, जब भी कोई भी एलिमेंट गुणा में हो किसी भी मैट्रिक्स के साथ, तो जितने भी अवयव में अवयव होते हैं उन सबसे साथ क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -17 की गुणा कर दो -1/17 से, फिर ऐसे -34 की गुणा हो जाएगी -1/17 से, और यहाँ पे ये जो -51 है इसकी भी गुणा हो जाएगी -1/17 से। ये इतना बड़ा मैट्रिक्स। अब यहाँ से देखो 17 × 17 तो प्लस का 1 आ गया, 17 दूनी 34 और 17 तियाँ 51 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ए आ गया। और इधर हमारा क्या है x/z। तो देखो एक ए अवयव आया x/z और इधर एक अवयव आया 1 2 3। तो ये दोनों अवयव क्या हो जाएंगे, यहाँ भी 3 एलिमेंट यहाँ भी 3 एलिमेंट। तो जब यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं, इनकी अगर तुलना कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। बस यही आंसर हो जाएगा, लिख देना है अतः x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। ये क्या करेंगे इक्वेशन में पुट करके देख लो। x कितना आया हमारा है, तो x आया है 1 y 2 और z कितना आया है 3। पहला समीकरण देखो सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह 1 तो 3 एकम 3, y की जगह 2 तो 2 दूना 4, देखो 3 माइनस 2 दूना 4 और z की जगह 3 तो 3 तियाँ 9 प्लस का 9। अब ये देखो 3 माइनस 4 तो माइनस का 1 और 9 में से 1 गया तो प्लस का 8 और देखो यही आ रहा है हमारा। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। 2 और x की जगह 1 रखो तो 2 एकम 2, y की जगह 2 तो प्लस का 2 और z की जगह 3 तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। 2 2 4, 4 में से 3 चला गया 1 ही आना चाहिए, देखो यहाँ भी 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, एकदम परफेक्ट है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। घर पे बहुत अच्छे से बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा करिए तो अपने दोस्तों के साथ क्या कर दिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है।